पुतिन को अरेस्ट करो, पकड़ो पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन का नाम भी इन्होंने एक अरेस्ट वारंट दे रखा है और पुतिन भारत आ रहा है, अगले 60 दिनों के अंदर वो भारत आ जाएगा, 60-80 दिनों के अंदर। अमेरिका बोलेगा 9/11 हो गया, इतने हजार फौजी अफगानिस्तान पहुंचे, यस सर। अरे बम मार देना इराक पे, यस सर। अच्छा यमन पे एक काम करते हैं, एयर रेड मारते हैं, यस सर, डन। और इंडिया का तो सबसे अच्छा दोस्त है नेतन्याहू, तो इंडिया कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ने इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं दिया। लेकिन अगर कल नेतन्याहू आता है यहां पे तो स्वागत है उसका यार। पाकिस्तान इजरायलियों को हथियार बेचती, वो हथियार, वही हथियार इजरायली गाजा में मारती। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আমেরিকার, তারপর থেকে বিশ্বে অনেক কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। একদিকে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করার কথা উঠছে, অন্যদিকে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতে আসছেন। এইসব বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 3 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, करंट इजरायली प्राइम मिनिस्टर, योव गैलेंट, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और मोहम्मद दीफ, हु इज द हमास मिलिट्री लीडर। अब इन तीनों के खिलाफ इन्होंने अरेस्ट वारंट निकाल दिए। जहां पे भी मिलेंगे, जिस देश में जाएंगे, जो भी सिग्नेटरीज हैं इसके आईसीसी के, तो उनका फर्ज बनेगा इनको पकड़ने का। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि अलग अलग देश इसके बारे में क्या कह रहे हैं और यहां पे इनका दोगलापन क्या है। आज का वीडियो दोगलेपन के नाम, बड़े बड़े दोगले लोग हैं भैया यहां पे, बड़े बड़े दोगले लोग, राइट। मैं आपको इसका जो सार है ना, सार पहले समझा देता हूं, फिर आपको पूरा का पूरा जो मैटर है ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सोचिए, हमास इजराइल के ऊपर हमला करता है 7 अक्टूबर 2023 को, ये सबको पता है। साल भर से ज्यादा लड़ाई चल रही है, ये भी सबको पता है। अच्छा, अब होता यह है कि इजराइल पलटवार करता है, और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, हूथी, ये सब के सब बाप बाप करके भागते हैं। जब इजराइल बम मार रहा होता है गाजा के ऊपर, तब यही लोग जो आज बेंजामिन नेतन्याहू को जेल में डालने की बात कर रहे हैं कि साहब अगर हमारे देश में आएगा हम इसको जेल में डाल देंगे, यही लोग इजराइल को हथियार देते हैं। आपको क्या लगता है कि इतना साल, सवा साल से लड़ाई चल रही है, इजराइल को कोई बाहर से हथियार नहीं आए? सबसे बड़े सप्लायर कौन है? यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ये सबसे बड़े सप्लायर हैं इजराइल के, सबसे बड़े सप्लायर। और आज वही लोग दोस्तों ये कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू आ जाता, अच्छा कोई मोहम्मद दीफ की बात नहीं कर रहा, योव गैलेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा, सब नेतन्याहू, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द हेड ऑफ स्टेट यार। अब मैं बताता हूं इसके पीछे कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश क्या क्या बोल रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका ने खुशी का इजहार करा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया और अगर नेतन्याहू आएगा हमारे पास हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, साउथ अफ्रीका उन देशों में से है जिसने सबसे पहले इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है दोस्तों बिल्कुल चाइना के पैरों के अंदर गिरा हुआ है, बिल्कुल चाइना के बिल्कुल पैरों के बीचों भी ऐसे बूट उसके मुंह पे लगा रखा है चाइना ने। तो ये जो साउथ अफ्रीका का प्रेशर है चीन से आ रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको कि कौन देश, यू नो विच कंट्री इज डूइंग व्हाट बिकॉज ऑफ व्हाट प्रेशर। तो ये तो मैंने आपको साउथ अफ्रीका का बता दिया। अब हम आते हैं इटली पे। इटली ये कह रहा है कि साहब अगर ये इटली आता है, देखिए ये सब हवाबाजी है, आपको इसको हवाबाजी जैसा ही लेना है। ये सारे के सारे जो देश बोल रहे हैं, इट इज ऑल गैस, देयर इज नो कंटेंट, देयर इज नथिंग टू होल्ड ऑन टू, इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल फ्रॉड। अगर हमारे देश में आता है तो हम उसको पकड़ लेंगे, ये वाली कार्रवाई चल रही है कि अगर वो आता है तो पकड़ लेंगे, राइट। इटली कह रहा है कि हम पकड़ लेंगे अगर वो इटली आता है तो। पहली बात तो इटली क्यों आएगा, वो क्यों आएगा, कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर वो आता है तो हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है भैया। अब कोई जाके ये देखे कि, और ये पूछे इटली वालों से कि तुमने कितने हथियार सप्लाई करे इजराइल को, ये दोगलापन है कि नहीं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम कनाडा। कनाडा तो महादोगला है, सबसे बड़ा दोगला है कनाडा। कनाडा भी कहता है कि हाँ हम एक्शन ले लेंगे नेतन्याहू अगर कनाडा आएगा। कनाडा ने भी हथियार सप्लाई कर रखे हैं। ये सारे के सारे हथियार सप्लाई वाले हैं जिनको मिर्ची लग रही है। साउथ अफ्रीका ने नहीं करा होगा, लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, सबने मोटे हथियार दिए इजराइल को, ठीक है जी। फ्रांस ने बोला है कि आईसीसी के, क्योंकि हम सिग्नेटरीज हैं, अगर नेतन्याहू आता है तो
हां हम कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे, लेकिन यह मामला बड़ा लीगली कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो ऐसे कई और देश हैं दोस्तों, मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से देश हैं, क्या क्या है। ये लिस्ट चल रही है, सिग्नेटरीज कौन कौन है आईसीसी के, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिस्ट चल रही है, तो यू कैन सी की विच कंट्रीज आर देयर। अब यूके के कीयर स्टारमर ने बोला है कि हम सिग्नेटरीज हैं और हम आईसीसी के डायरेक्टिव को बिल्कुल मानेंगे, यानी कि अगर नेतन्याहू यूके आता है तो नेतन्याहू का अरेस्ट हो जाएगा यूके। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये लोग अजीब बातें क्यों करते हैं यार। जब हूतियों के खिलाफ बमबारी, हूती किसके खिलाफ थे? इजरायलियों के खिलाफ। हूतियों को पैसा कौन देता है? ईरान, राइट? जब इजराइल की तरफ पानी के जहाज जा रहे थे या इजराइल से पानी के जहाज आ रहे थे तो उन पे हमला कौन कर रहा था? हूतीज। और हूतियों के ऊपर बमबारी किसने करी? इजराइल के कहने पे। इजराइल ने अमेरिका से बोला, अमेरिका ने इनको बोला, ये यूके वाले हूतियों पर बम गिरा रहे थे। आप समझ रहे हैं? जो लोग इजराइल के साथ मिलके या तो इजराइल को हथियार दे रहे थे या बम मार रहे थे, आज वो लोग कह रहे हैं अरेस्ट कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला। इनमें से किसी की एक कौड़े की औकात नहीं है। कल अगर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी से पे आ जाए और बोले कि हां ठीक है मैं आ रहा हूं यूके, आप मुझे लैंडिंग की परमिशन दो, बस लैंडिंग की परमिशन दे दो और कुछ नहीं, वो लैंड करे, देखते हैं किसके बाप में औकात है नेतन्याहू का हाथ। अमेरिका इतना मार मार के सुअर बनाएगा इन सब देशों को, क्योंकि ये सब अमेरिका के नौकर हैं, ठीक है? What is UK? Very honestly, and I don't mean to cast aspersions, but what is true and must be spoken. UK under the present regime and even the past regimes, it is nothing but a white version of Pakistan. It's just like that. जो जैसे पाकिस्तान है, जो चीन ने बोलना, जो अमेरिका ने बोलना, वो पाकिस्तान ने करना है, उसी प्रकार से जो अमेरिका बोलेगा यूके बोलेगा यस सर। अमेरिका बोलेगा 9/11 हो गया, इतने हजार फौजी अफगानिस्तान पहुंचे, यस सर। अरे बम मार देना इराक पे, यस सर। अच्छा यमन पे एक काम करते हैं, एयर रेड मारते हैं, यस सर, डन। ये पूछते नहीं, ये जहां अमेरिका बोले वहां पे आंख बंद करके चल देते हैं। तो इसमें यूके का भी किरदार है। यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और आयरलैंड, तीनों ने ये बात बोली है कि अगर वो आ जाएगा तो हम इसको पकड़ लेंगे, अगर वो आ जाएगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। ये सारे के सारे लोग एक ही गाना गा रहे हैं, ठीक है? अगर वो आ जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। अब दोस्तों यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंट्री मारता है और यूएस कहता है कि क्या बकवास है, हम मानते ही नहीं, हम इस चीज को मानते ही नहीं हैं। जो आईसीसी की रूलिंग है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, ये फ्रॉड है, दोगलापन है, 420, हम मानते ही नहीं इसको। अच्छा, एक तरफ ये सारे के सारे देश जो नेतन्याहू को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, और एक तरफ अमेरिका। अमेरिका सबको पैसे देता है। और दोस्तों जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आ गया, मुझे ये डाउट है कि कहीं आईसीसी से चिढ़ के डोनाल्ड ट्रंप ये ना बोले कि सबसे पहले बम इनमें मारो, ये हमास वमास को बाद में देख लेना, पहले आईसीसी पे बम कर सकता है वो आदमी यार, ही कैन डू दैट। यहां पे अमेरिका में बाय पार्टिजन कंडेमनेशन हुआ है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के दोनों ने ऐसी चाबी घुमाई है, बोला है कि नहीं, नथिंग डूइंग, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अमेरिका नहीं मानता, जाओ ऐश करो। अब अमेरिका नहीं मानता तो फिर कोई नहीं मानता, फिर ये सब कागजी कार्रवाई रहेगा कि हाँ अगर होगा होगा आएंगे। नेतन्याहू क्या करेगा? अभी ट्रंप आएगा, ट्रंप एक एक करके फोन करेगा, क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे तुम, नेतन्याहू को अरेस्ट करो? नहीं सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब हम तो मजाक कर रहे थे, आपको पता है ना हमारा कैसा नेचर है, हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग। ये होने वाला है दोस्तों, आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना। दोस्तों जहां तक हंगरी की बात है, हंगरी कहता है स्वागत है यार, नेतन्याहू है, हम कुछ नहीं करने वाले, क्या बकवास ऑर्डर है। अमेरिका ने मना कर दिया, हंगरी ने मना कर दिया, फ्रांस ने भी बोला। देखिए फ्रांस ने ये तो बोला कि हाँ ठीक है, इनकी रूलिंग है, ठीक है हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये लीगली कॉम्प्लेक्स मामला है। फ्रांस ने ये नहीं बोला कि कल वो फ्रांस आएगा हम उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, नो। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया दोनों ने बोला है कि ये एकदम बकवास है, वी रिफ्यूज, हम मानते ही नहीं। अच्छा इंडिया जो है, इंडिया आईसीसी का सिग्नेटरी है ही नहीं, और इंडिया का तो सबसे अच्छा दोस्त है नेतन्याहू, तो इंडिया कहता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ने इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं दिया। लेकिन अगर कल नेतन्याहू आता है यहां पे तो स्वागत है उसका यार, बिल्कुल स्वागत है, हम स्वागत करेंगे, मैं स्वागत करूंगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो आदमी जो बम मारे इन सब के, उसका हम स्वागत करते हैं। अब देखिए दोस्तों कि आईसीसी का एक अरेस्ट वारंट ना व्लादिमीर पुतिन पे भी है। जब उसने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन इन्वेड करा था, उसके कुछ महीने के बाद आईसीसी ने वारंट निकाल दिया कि पुतिन को अरेस्ट करो, पुतिन को अरेस्ट करो, पकड़ो पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन का नाम भी इन्होंने एक अरेस्ट वारंट दे रखा है, और पुतिन भारत आ रहा है, अगले 60 दिनों के अंदर वो भारत आ जाएगा, 60-80 दिनों के अंदर, 2 ढाई 3 महीने के अंदर पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू आईसीसी, और अगर इंडिया सिग्नेटरी होता भी बाय द वे,
तो इंडिया वुड हैव जस्ट टोल्ड द आईसीसी गेट लॉस्ट यार, पुतिन दोस्त है अपना यार, आ रहा है, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, वेलकम, पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें, और आप यार देखो ये जितने भी वारंट्स होते हैं ना दोस्तों, ये आईसीसी के दिए हुए कि ये अरेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या ये एग्जीक्यूटेबल हैं? आप खुद सोचिए। ये जो तुर्की है, सीरिया है, यमन है, पाकिस्तान की मैं भी क्लास लूंगा मैं अभी, ये सब लोग कह रहे तो बहुत अच्छा हुआ और बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे पागल हो क्या तुम? नेतन्याहू को पकड़ोगे? ये सारी की सारी, देखिए मैं एक बात बताऊं, चाहे वो इसके फेवर में हो चाहे अगेंस्ट, सब अपने कागज भर रहे हैं, सब अपने कागज भर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं पाकिस्तान पे। ये रिपोर्ट देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह हबीबी, फिलिस्तीनियों का जो दोस्त बनती, पाकिस्तानी फिलिस्तीनियों का दोस्त बनती, ये तो इसराइल को हथियार बेचती, 155 mm आर्टिलरी के शेल्स बेचती कि तुम मारो फिलिस्तीनियों को बम, है? ये काम करती। पाकिस्तान इजरायलियों को हथियार बेचती, वो हथियार, वही हथियार इजरायली गाजा में मारती। और पाकिस्तान देखिए आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर पावर है जी। उम्मा का चुम्मा लेने वाला सिर्फ एक देश है, पाकिस्तान। एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, इस्लाम का किला है। और ये जो इसराइल का जुल्म है फिलिस्तीनियों पे, इसको हम कंडेम करते हैं और हम मजे चखा देंगे, हम खिड़कियां खड़का देंगे इसराइल। ये सब पाकिस्तानी बोलते हैं। ठीक है जी। और उन्होंने क्या करा इजराइल की खिड़कियां खड़काने के लिए? दो बड़े काम करे। एक तो इजराइल को बोला कि ये लो 155 mm के शेल, ठीक है जी, 155 mm के शेल तुम लो और दोबारा मारो गाजा वालों पे एक बार और, ठोक दिया। और दूसरा उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ ये काफी नहीं है, जब हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे, कोला पी के खड़े रहेंगे। ये फोटोग्राफ देखिए सब, दिस इज खिलाफत कोला। बाय गॉड देयर इज अ ड्रिंक कॉल्ड खिलाफत कोला। मैं ट्वीट भी करा था कुछ दिनों पहले, खिलाफत कोला। पाकिस्तान ने एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाली है, उस सॉफ्ट ड्रिंक का एड देख के यहूदी थर थर कांपेगा, कहता है कि मोमिन सर उठा के पिएगा। यह हाल है पाकिस्तान के दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।